गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले दोहे के माध्यम से उनका जीवन परिचय समझिए। संवत 1455 में रामानंद से पा वरदान, जन्म दिया किसी विधवा ब्राह्मणी ने, उपजा संत कबीर महान। लोक लाज वश त्यक्त माँ से पड़ा लहर तारा के पास, पाकर नीरू नीमा ने ले जाकर पाला सहित हुलास। रामानंद का बना शिष्य व अनपढ़ किंतु सुविज्ञ महान, साधु संत संगत देशाटन से पाया था बहुविध ज्ञान। आगे चलकर यही महात्मा करके संत काव्य निर्माण, थे पाए निर्गुण भक्तों में ऊंचा गौरवपूर्ण स्थान। तो बच्चों, कबीरदास एक संत भी थे और संसारी भी, समाज सुधारक भी थे और एक सजग कवि भी। वे अनाथ थे किंतु सारा समाज उनकी छत्र छाया की अपेक्षा करता था। कबीर के महान व्यक्तित्व उनके काव्य के संबंध में हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने लिखा है। कबीर में सत्य कहने का अपार धैर्य था और उसके परिणाम सहन करने की हिम्मत। कबीर की कविता इन्हीं कारणों से एक अन्य प्रकार की कविता है। वह कई रूढ़ियों के बंधन तोड़ती है। वह मुक्त आत्मा की कविता है। तो बच्चों, कबीरदास के जन्म से संबंधित विभिन्न तथ्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। स्वयं उनके द्वारा रचित काव्य एवं कुछ तत्कालीन कवियों द्वारा रचित काव्य ग्रंथों में उनके जीवन से संबंधित बहुत से तथ्य प्राप्त हुए हैं। इन तथ्यों की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। तो कबीर चरित बोध, भक्तमाल, कबीर परिचय आदि ग्रंथों के आधार पर संकलित किया गया है। अभी तक इन ग्रंथों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है। इनका जीवन वृत्त इस प्रकार है। संत कबीर का जन्म संवत 1455 यानी सन 1398 में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नीमा था। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे और नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया। लेकिन विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाजवश के कारण जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया और लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। जनश्रुतियों से स्पष्ट होता है कि विवाहित भी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके 2 संतानें थीं, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। इस तरह से बच्चों, अधिकांश विद्वान कबीर 1575 संवत यानी सन 1518 में ये स्वर्गवासी हो गए। किस विद्वानों का मत है कि इन्होंने स्वेच्छा से मगहर जाकर अपने प्राण त्यागे थे। इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय भी इन्होंने जनमानस में व्याप्त अंधविश्वास को आधारहीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उस समय मगहर जो है एक बुरा स्थान माना जाता था। लोग कहते थे मगहर में मरने से नरक मिलेगा और काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि काशी में स्वर्ग प्राप्त होगा। इस तरह से उस जनश्रुति को तोड़ने के लिए इन्होंने काशी त्याग कर मगहर चले गए। साहित्यिक व्यक्तित्व, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो बच्चों, इनकी कृतियां कबीर वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिनके 3 भाग हैं। साखी, शबद, रामायणी। साखी कबीर की शिक्षा, उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा पंचमेल, खिचड़ी या सदुकड़ी। शबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम, उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा भाग है रामायणी। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसकी रचनाएं चौपाई छंद में हुई हैं। तो इस तरह से कबीर का जन्म और उनकी रचनाएं हैं। भावपक्षी विशेषताएं हैं। निर्गुण उपासना करते थे, ज्ञान को महत्व देते थे, नाम की महत्ता देते थे, प्रेम को महत्व देते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा, 2.5 आखर प्रेम का पढ़ो से पंडित होए। भक्ति एवं नीति की बातें करते थे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाकी हृदय आप हैं ताकि हृदय पाप। तो समाज सुधार की भावना थी।
कबीर महान समाज सुधारक थे। उनके समकालीन समाज में अनेक अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियां एवं विविध धर्मों का बोलबाला था। इसका इन्होंने खुलकर विरोध किया। इन्होंने लिखा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो समन्वय की भावना थी, गुरु की महत्ता थी। गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए लिखा है, बलिहारी गुरु आपने देव हाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करने लगी बार। तो कला पक्ष विशेषताएं बच्चों, भाषा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा था, इसलिए उनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। उनके व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले सीधी सादी भाषा में अपने उपदेश दिए। उनकी भाषा में अनेक भाषा जैसे अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि शब्द मिलते हैं। इसी कारण भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी या सदुकड़ी भी कहा जाता है। भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार था। आवश्यकता के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करते थे। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की वाणी का डिक्टेटर बताते हैं। शैली, कबीर ने सहज, सरल एवं सरस शैली में उपदेश दिए हैं, इसलिए उनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट तथा बोझिल नहीं है। उसमें स्वाभाविकता का एवं प्रवाह है। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। अलंकार, तो बच्चों कबीर ने अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने अलंकारों को कहीं भी थोपा नहीं है। कबीर काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। छंद, तो बच्चों कबीर दोहा और पद अधिक प्रिय रहे। उन्होंने साखियों को दोहा, शबद व रामायणी को गेय पद में लिखा है। प्रतीकात्मकता, कबीर के काव्य में प्रतीकों की अधिकता है। साधनात्मकता रसवाद है। उन्होंने दीपक को हृदय, शरीर तथा ज्ञान का तेल को प्रभु, भक्ति का, अघट बाती को आत्मा रूपी ज्ञान का, इस तरह से संसार का प्रतीक माना है। उन्होंने कहा, दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसावड़ा, बहु न आवे हट। तो बच्चों इस तरह से कबीर वास्तव में महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी एवं सच्चे ब्रह्म उपासक थे। उनकी स्पष्टवादिता, कठोरता, खड़ता यद्यपि कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती है, परंतु उनके उपदेश आज भी सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। उनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली है। इस तरह से कबीर भक्त धारा के पथप्रदर्शक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।